वेलकम है आप लोगों का कक्षा 12 मैथमेटिक्स क्लास में। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं आव्यूह के महत्वपूर्ण सवालों को हल करना। जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 है उसके 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो निश्चित रूप से आपको कोई भी बोर्ड परीक्षा हो, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो 12वीं की, आपको निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। यानी कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर दिखाई पड़ेगा। साथ में आपको वनडे एग्जामिनेशन या कंपटीशन में आपको इस तरह के सवाल अगर दिखाई पड़े तो आप वो सवालों को जरूर सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है हमको एक ऐसे आव्यूह का निर्माण करना है, ठीक है ना, जो कितने क्रम का हो, 3 क्रॉस 2 का ऑर्डर का हो, ठीक है। साथ साथ में जो एलिमेंट होंगे आव्यूह के अंदर वो एलिमेंट को हम बनाएंगे कैसे, इस नियम के तहत बनाएंगे जिसमें लिखा हुआ ए आई जे इक्वल टू 1/2 मॉड के अंदर आई माइनस 3j, ठीक है। आप जरूर वैल्यू निकालनी है आई माइनस 3j की। तो आई अगर आप लोग पढ़े होंगे, पिछले वीडियो में देखे होंगे, तो 3 क्रॉस 2 यहाँ पर क्या होता है, जो आव्यूह का क्रम होता है वो क्या बताता है, किसी भी आव्यूह का क्रम क्या बताता है। जैसे हमारे पास क्या है 3 क्रॉस 2, तो ये क्या बताता है कि इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3, ठीक है ना। जो सबसे पहले लिखा रहता है 3 सबसे आगे है, देखिए क्रॉस करके दूसरा नंबर लिख, 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं आप मल्टीप्लाई के अगल बगल, इस गुणा के आगे पीछे 2 नंबर हमको जो दिख रहे हैं, इसमें पहला नंबर जो होता है, जो आगे वाला नंबर होता है वो क्या होता है, पंक्तियों की संख्या को दिखाएगा, पंक्तियों की संख्या को, ठीक है। और जो दूसरा नंबर होता है ये स्तंभों की संख्या को दिखाएगा, व्यक्त करता है। यानी कि ये बताता है कितनी रो होंगी और ये नंबर बताता है कितने कॉलम बनाने हैं। तो देखिए एक बात तो ये हो गई आव्यूह का क्रम, और दूसरा आइए हम लोग निर्माण कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। आव्यूह को कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी या जेड लेटर का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह लगाते हैं, फिर इस ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, इस ब्रैकेट का। एक चीज़ और जान लीजिए, हम चाहें तो इस ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल कॉलम होंगे, ठीक है, यानी पंक्तियां और स्तंभ होंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर आव्यूह का क्रम क्या है 3 क्रॉस 2, तो आपको लिखना है 3 क्रॉस 2 यहाँ पर, यानी 3 पंक्तियां होनी चाहिए, 1 2 3, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को पंक्तियां बोलते हैं। 2 स्तंभ होने चाहिए, तो 1 2 स्तंभ हो गए। अब इसमें देखिए करना क्या है कि ये सारे एलिमेंट हमको निकालने, एक एलिमेंट यहाँ रखा जाएगा जहाँ पे लाइनें क्रॉस हो रही हैं, समझिए, एक एलिमेंट ये हो जाएगा, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये और ये, जहाँ पे तीनों जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं या कट कर रही, प्रतिच्छेद कर रही हैं, वहीं पर हमारे एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो ये माना जाएगा इसमें 3 पंक्तियाँ हैं, ठीक है ना, 3 पंक्तियाँ हैं और 2 स्तंभ हैं। तो इसको कैसे लोकेट कराते हैं, ये ए आई जे का मतलब क्या है, यहाँ समझिए, ए आई जे का मतलब होता है, इसमें आई का मतलब होता है पंक्ति और जे का मतलब क्या होता है, स्तंभ। तो यहाँ देखिए जैसे मैंने लिख दिया ए, ये पहली पंक्ति को देखिए, पहली पंक्ति है और पहला स्तंभ का ये प्रतिच्छेदी बिंदु है, तो इसको बोलते हैं A11, यानी पहली पंक्ति। ये देखो मैंने लिखा पहली पंक्ति और ये हो गया पहला स्तंभ, तो ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये वाला एलिमेंट मिल गया। अब पहली पंक्ति में ही ये दूसरा एलिमेंट है, तो पहली पंक्ति में चाहो तो कहो दूसरा कॉलम कह लीजिए इसको, यानी पहली रो है और ये कॉलम हो गया। तो पहली पंक्ति, या फिर सबसे अच्छा होता है पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट। अब दूसरी पंक्ति शुरू होगी तो दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट या पहला कॉलम माना जाएगा। ये देखिए दूसरी पंक्ति शुरू है, इसका ये दूसरा एलिमेंट होगा, या यूं कह लीजिए दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ का कटान बिंदु वाला, कटान बिंदु जो होगा वही वो यहाँ पे एलिमेंट लिखा जाएगा। तीसरी पंक्ति शुरू हो गई, पहला एलिमेंट, ये देखिए तीसरी पंक्ति पहला, तीसरी पंक्ति यानी थर्ड रो, सेकेंड कॉलम, ठीक है। अब इसका निर्माण कर लेना है। अब आराम के साथ इसका निर्माण कैसे होगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये हमारा आव्यूह है, ठीक है, ये हमारा आव्यूह बन चुका है। तो अब इसमें हमें सारे मान निकालने हैं, मैं यहाँ कर देता हूँ, और ये ए है हमारा। तो चलिए निकाल लेते हैं सारी चीज़ें, देखिए कैसे निकालते हैं। A11 कैसे निकालेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, A11 निकालेंगे कैसे, इस रूल से निकालेंगे। हमारे पास ए आई जे जो दिया है उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ए हो गया, आई जे हो गया, ये है हाफ, ठीक है, और एब्सोल्यूट वैल्यू आई माइनस 3j, आई माइनस 3j। तो चलिए जब मैं यहाँ पर लिखूँ, हमें निकालना क्या क्या है, देखिए 1 1 निकालना है, तो आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 1 रख देना है, बस इसी नियम में।
तो i की जगह पर 1 हो गया, 3 इंटू जे की जगह पर भी 1 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो ध्यान दो यहाँ पर एक में से 3 घट जाएगा, यानी 1 माइनस 3 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा -2। और याद करिए एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, +2 हो जाएगी। यानी अंदर इन दो हमारे पास जो लाइनें आपको दिख रही हैं इसको बोलते हैं निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू। और जो भी इसके अंदर होता है हमेशा इसको निकाल के ये मशीन क्या करती है, पॉजिटिव दे देती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा इसका आंसर कितना आएगा, इसका मान कितना आएगा 1 आएगा। फिर से मैं एक बार चेक कर लूँ, यहाँ पर देखिए आई की जगह पर 1 रखना, जे की जगह पर भी 1 ही रखना है। तो इसमें आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 1 रखोगे तो एक में से 3 घटेगा, -2 आएगा, इसके बाहर निकलेगा तो +2 हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड हो गया तो यहाँ पर क्या मिला भाई हमारे पास 1 मिल गया। ठीक, एक एलिमेंट ही मिल गया। A12 निकालते हैं। इसके बाद 1 2 कैसे निकालोगे, 1 2 कैसे निकालेंगे भाई, 1 2 का मतलब ये i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2 रखनी है। ठीक है, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू ये देखिए j हमारे पास इसकी 2 रखनी है। तो अगर कैलकुलेट करोगे तो 3 दूनी 6, तो 1 में से 6 जाएगा तो -5 मिलेगा, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू अगर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। तो कुल मिला के 5/2 आंसर आएगा इसका, आंसर क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर इसका मान हो गया 5/2। अब चलते हैं हम दूसरी 2 1 निकालने। A21 ये कैसे निकालेंगे, हाफ रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पर अब दूसरी हमारी पंक्ति शुरू हो गई तो i की जगह पर 2 कर देंगे। यहाँ पर ये देखिए i और j, ये i की जगह पर 2, j की जगह पर 1, इसी नियम में रख देना है। तो i की जगह पर कितना रखना है हमको 1 -3 इंटू जे की जगह कितना हो जाएगा हमारा, j की जगह कितना हो जाएगा 1। इसको कैलकुलेट करिए तो 1 - 3 करते ही क्या होगा, 1 नहीं रखना है भाई, इसमें 2 रखना है। कितना रखना है, 2 रखना है, क्योंकि i की जगह पर 2 और j की जगह पर 1 रखना है। i की जगह पर 2, j की जगह पर 1, तो 2 में से 3 गया, -1 आएगा, +1 हो जाएगा, तो कुल मिला के ये 1/2 ही आएगा इसका। तो 1 ये हो गया 2। चलते हैं A22 निकालते हैं तो हाफ हो गया, i की जगह पर कितना हो जाएगा 2 और j की जगह पर भी 2 हो जाएगा। तो कैलकुलेट अगर करोगे इसको तो 3 दूनी 6 हो गया, 2 में से 6 गया 4, -4 आएगा, वो +4 हो जाएगा, और +4 हो गया तो इसका मान कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम A31 निकालेंगे, ये वाला एलिमेंट, ये एलिमेंट कैसे नहीं 1/2 हो जाएगा, i की जगह पर 3 हो जाएगा और 3 इंटू जे की जगह पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मान कितना आएगा भाई 0 आ जाएगा, क्योंकि 3 में से 3 कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 आया है। अभी एक एलिमेंट हमारा और बचा हुआ है, वो क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक एलिमेंट और बचा हुआ है A32, 1/2 करोगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर i की जगह पर 3 और j की जगह पर 2, इसी नियम में रख दिया। i की जगह पर 3 रखोगे और j की जगह पर कितना रखना है 2, तो 3 × 2 हो जाएगा, तो 1/2। और देखिए ध्यान से दीजिए, 3 दूनी 6, तो 3 में से 6 जाएगा तो -3 मिलेगा, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो 3 में से 6 गया, कितना आएगा -3, वो +3 हो जाएगा, +3/2, तो यहाँ पर 3/2। तो इस तरह से हम जो है 3x2 मैट्रिक्स का निर्माण कर पाए, जहाँ पर जो भी अवयवों की लोकेशन है, तक एलिमेंट की जो लोकेशन है वो इस नियम के तहत, इस नियम के हिसाब से रिप्रेजेंट हुई है। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया तो i और j की वैल्यू इस तरह से हम लोग रख के निकाल सकते हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इसके बाद। देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है ये, इस क्वेश्चन को पढ़िए क्या लिखा है। कक्षा 12 मैथमेटिक्स का ये भी क्वेश्चन है। देखिए इन मैट्रिक्स में हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए उसके एलिमेंट कौन कौन से दिए हैं, साथ साथ में से बताइए पंक्तियाँ कितनी हैं। सबसे पहले यही क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, ये अभी हमारे पास दिया हुआ है, इसमें निकालना क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का क्रम निकालना है। तो देखिए सबसे पहले गिनिए यहाँ से 1 पंक्ति, 2 पंक्ति और 3 पंक्ति। तो ये हमारी रो 1 है, R1 R2 और ये R3। तो शो करते हैं ये पंक्तियों की संख्या 3 हो गई। तो कैसे लिखते हैं क्रम भाई, पंक्तियों की संख्या गुणे लगाते हैं, स्तंभों की काउंट करो जरा, 1 2 3 और ये 4, तो ये हो गया। तो यही है इसका आंसर, अवयवों का क्रम मिल जाएगा। ठीक है, अब पूछा गया तत्वों की संख्या बताओ। तो तत्वों की संख्या को अगर आप गिन पा रहे हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कुल मिला के देखा जाए तो 3 × 4 करने पर भी वही आता है। तो शॉर्ट तरीका ये है कि अवयवों का जो क्रम लिखा होता है, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, इनको गुणा कर लोगे तब भी हम अवयव के अंदर कितने एलिमेंट है ये निकाल पाएंगे। ठीक है, आसानी के साथ। अगर बिना गिने निकालना है तो सीधा सीधा इसका गुणा करिए, अवयवों
अवयव में एलिमेंट के कितने एलिमेंट है ये निकल आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द एलिमेंट 13। A13 बताओ क्या होगा। A13 का मतलब क्या होता है? A13 का मतलब ये होता है कि पहली पंक्ति का तीसरा एलिमेंट, पहली पंक्ति का तीसरा एलिमेंट। देखिए 19 आ गया। ठीक है, या ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैं इसको लिखूं यहां पर, इसको मैं पहले मिटा देता हूं, थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूं, तब आपको एक बात और समझ में आएगी, जो तरीका होता है समझने का उसका क्या है। देखिए यहां पर 13 का मतलब ये होगा, 13 का मतलब क्या करेंगे, देखिए 1 पहली पंक्ति खींचो और तीसरा स्तंभ खींचो। तो पहली पंक्ति हमने ये ड्रॉ कर ली और तीसरा स्तंभ यहां ड्रॉ कर लिया। तो क्रॉस सेक्शन कहां मिला है, 19 के पास मिला है, तो यही वो एलिमेंट होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ऐसे ही अगर 2 1 करोगे तो इसका क्या मतलब होगा, दूसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति हो गई और पहला स्तंभ हो गया। तो ये वाला 35 आ जाएगा, इसका आंसर 35 आ जाएगा। या मैं आपको बढ़िया तरीका बता दूं कि दूसरी पंक्ति में जाके पहला एलिमेंट देख लेना, वो पहला एलिमेंट ही पहला कॉलम होगा, ये भी समझ लीजिए आप। तो दूसरी पंक्ति में पहला ही एलिमेंट हमारे पास 35 है। तो चलिए एक और निकालते हैं हम लोग। A33 निकालिए यहाँ से। A33 कितना होगा यहाँ से भाई, इसका क्या मतलब हुआ, तीसरी पंक्ति में जाके तीसरा एलिमेंट सेलेक्ट करिए, तीसरी पंक्ति में उतर आइए, तीसरी पंक्ति हमारे पास ये, तीसरा एलिमेंट कौन है, -5 है। उसके हम क्या निकालना है आपको भाई, A24 निकालना है। A24 कैसे निकलेगा, दूसरी पंक्ति का चौथा एलिमेंट है। तो दूसरी पंक्ति हमारे पास ये है, दूसरी पंक्ति का चौथा एलिमेंट कौन है, 12 है। ठीक है, फोर्थ एलिमेंट। इसके बाद में एक और है, दूसरी पंक्ति का तीसरा एलिमेंट। दूसरी पंक्ति का तीसरा एलिमेंट कहाँ दिख रहा है हमको, दूसरी पंक्ति का तीसरा एलिमेंट कितना है हमारे पास, 5/2 है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये, आता भी एग्जाम में। किसी मैट्रिक्स में 24 तत्व हैं, इसके संभावित क्रम कौन कौन से होंगे ये बताओ। जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं 24 तत्व हैं। ठीक है, तो एक चीज़ जान लीजिए, इसका ऑर्डर लिखने का तरीका समझ लीजिए। अगर एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं भाई, 24 हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग अभी पिछले वीडियो में पढ़े थे, या पिछले सवाल में याद करिए, m गुणे n, यानी पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या कर दो तो 24 होंगे। तो कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ, कितने प्रकार से दो संख्याओं का गुणा कौन कौन सा हो सकता है जिसका गुणा करने पर हमको 24 मिले, यानी m और n के कौन कौन से ऐसे मान हो सकते हैं जिसका गुणा करने पर 24 मिले। तो उतने सारे हमारे पास ये पॉसिबल मैट्रिक्स के ऑर्डर हो जाएंगे। जैसे देखिए पहला ऑर्डर तो ये हो जाएगा कि 24 गुणे 1 कर लें, यानी 24 पंक्तियां हों और एक एलिमेंट हो, 24 पंक्तियां और हर एक पंक्ति में एक एलिमेंट हो। तो इसका मैं मैट्रिक्स बना देता हूं यहाँ पर। देखिए 24 पंक्तियां कैसे होंगी भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और एक ही कॉलम हो। तो एक ही कॉलम में जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो जितने एलिमेंट पाए जाएंगे 1 2 ये सब यहाँ लिखे जाएंगे। तो इसमें क्या माना जाएगा, एक ही कॉलम है और 24 पंक्तियां हैं। बात समझ में आ रही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 पंक्तियां और एक तो ये ऑर्डर हो जाएगा, एक ऑर्डर ये हो जाएगा। देखिए और कहाँ कहाँ कौन कौन से इसके दो गुणनखंड मिले हैं, दो टुकड़े मिले हैं जिनका गुणा करने पर 24 आता है। तो पंक्तियों की संख्या कर लीजिए, आपकी इसका कितना कर लें भाई, आधा कर लें। तो ये पंक्तियों की संख्या 12 है, तो जाहिर सी बात है 12 को भाग करो, 24 को भाग करोगे 12 से तो 2 आएगा। इसका मतलब 12 पंक्तियां रखें, पंक्तियां आधी कर दें तो दो एलिमेंट डालने पड़ेंगे, तभी तो 12 दूना 24 होगा भाई। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और ये कर दिया हमने एक और दूसरा ये कर दिया, तो दो एलिमेंट मिल जा रहे हैं इसमें। देखिए यहाँ पर दो एलिमेंट मिल, एक पंक्ति में दो एलिमेंट, एक पंक्ति में दो एलिमेंट, एक पंक्ति में दो एलिमेंट हमको दिखाई पड़ रहे हैं। पड़ी पंक्तियां, खड़े स्तंभ। तो यहाँ से जो ऑर्डर आएगा, यानी कि मैं यहाँ पर आपको केवल एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बाकी यहाँ कोई ना कोई एलिमेंट होगा, 2 होगा, 4 होगा, -1 होगा, 2 होगा। तो इस तरह से कितने होंगे ये, 12 पंक्तियां होंगी और 2 ही स्तंभ होंगे, 12 क्रॉस 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं हम लोग 24 कब बन सकता है। एक तो ये बन सकता है कि 6 कर लो, इसको 4 कर लो, एक ये पॉसिबल है, यानी 6 पंक्तियां हो 4 स्तंभ हो। और कौन कौन से गुणनखंड हो जाएंगे भाई, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसको उलटने पर भी कुछ बन सकता है, 8 गुणे 3, हाँ 8 गुणे 3 ये भी मिल जाएगा हमको, यानी
8 पंक्तियों में, हर पंक्ति में 3-3 एलिमेंट हो, 8 पंक्तियां हो, कितनी पंक्तियां हो, 8 पंक्तियां हो, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 पंक्तियां हो, और हर पंक्ति में कितने एलिमेंट हो, 3, यानी 3 कॉलम हो, तो इसको बोलेंगे 8 क्रॉस 3 का। ठीक है, तो इतने सारे बनेंगे। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए, अगर मैं सबको उलट दूंगा तो भी हमारे पास क्रम आ जाएंगे। यानी इसका उल्टा क्या हो सकता है, जरा सोचिए कि हम पंक्तियों की संख्या अब की बार 1 रखें। ये देखिए ऊपर सबसे, देखिए इसको रिवर्स कर दीजिए तो और भी ऑर्डर मिल जाएंगे हमारे पास। कौन कौन से आ जाएगा, एक और ले लेते हैं, 1 गुणे 24। ठीक है, एक ही पंक्ति हो और उसमें 24 एलिमेंट हो, यानी 24 कॉलम हो, और यानी कि ये पूरा का पूरा इस टाइप का बन जाएगा, एक पंक्ति 24 एलिमेंट, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे करके कितने एलिमेंट होंगे, 24 एलिमेंट होंगे। ठीक है, 24 कोई संख्याएं लिखी होंगी, 1, 2, -0 ऐसे करके सब बहुत सारा। इसके आगे चलते हैं, इसको उलट दीजिए भाई इसको, तो ये हो जाएगा 2 पंक्ति हो और हर पंक्ति में 12 एलिमेंट हो। यहाँ पे क्या हो सकता है, 6 लाइनें हो और हर लाइनों में क्या हो, 4 एलिमेंट हो। इसमें क्या होगा, इसको उलटिए जरा, नहीं यहाँ पे हमने दोबारा लिख दिया इसको। अब की बार क्या करना है भाई, 4 पंक्तियां हो, 6 स्तंभ हो, इसको रिवर्स करके, इसको रिवर्स कर दिया गया। इसको रिवर्स करोगे तो 3 पंक्तियों और 8 स्तंभों वाला भी हम लोग क्या बना सकते हैं, आव्यूह का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के कितने आए, तो इसमें आंसर क्या लिखा जाएगा, इसमें आंसर कितना लिखा जाएगा भाई, व्हाट कैन बी इट्स पॉसिबल ऑर्डर। तो कितने ऑर्डर हो गए, काउंट करिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऑर्डर होंगे। कितने होंगे, 8 ऑर्डर होंगे। कौन कौन से होंगे, ये सब मैंने लिख दिया यहाँ पर। चलते हैं आगे, अगले सवाल में। आगे क्या कहा गया है, इफ इट कंटेन 13 एलिमेंट, अगर इसमें 13 सामग्रियां हो, यानी 13 तत्व हो, 13 एलिमेंट हो, तो इसके संभावित मान क्या क्या होंगे। तो भाई 13 का फैक्टर कर लीजिए आप, 13 के कहाँ कहाँ गुणन, 1 गुणे 13 मिल सकता है और दूसरा 13 गुणे 1 मिल सकता है। इसके अलावा और कोई इसका 2 टुकड़ों में गुणनखंड नहीं है, तो इसके 2 ही संभावित ऑर्डर होंगे। एक आव्यूह आपकी बनेगी जिसमें क्या हो, 1 पंक्ति हो और 13 स्तंभ हो, और दूसरी जो आव्यूह बनेगी उसमें क्या होगा, 13 पंक्तियां हो ऐसे ऐसे करके, ठीक है, और 1 स्तंभ हो, तो 13 क्रॉस 1। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अगर एक ही पंक्ति है तो इसको क्या बोलते हैं, पंक्ति आव्यूह। ठीक है, और ये 13 गुणे 1, एक कॉलम नीचे को है, इस टाइप से चला आएगा, 13 पंक्तियां हो जाएंगी, मतलब और एक ही स्तंभ होगा, तो इसको बोलेंगे स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आपको ये बातें पता होनी चाहिए। तो ये आपके पास इसका आंसर क्या आ गया भाई, इसका आंसर क्या आ गया, 13 सामग्रियों वाला। इसका आंसर कितना है, आदेश का कितने संभावित इसके ऑर्डर होंगे, आदेश नहीं ऑर्डर। ठीक है, कितने संभावित क्रम होंगे, तो 2 ही क्रम होंगे इसके। और कौन कौन से अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि 1 क्रॉस 13 और कौन, और दूसरा कौन है भाई, 13 क्रॉस 1, 2 ही इसके पॉसिबल ऑर्डर होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यहाँ पर, ये फिर से एक क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें से, बाकी आप लोग करिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हो चुका है। इसमें कहा गया है एक 2 क्रॉस 2 आव्यूह का 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाइए। चलिए करना क्या है इसमें, देखिए गौर से, इसमें हमें 2 क्रॉस 2 क्रम का आव्यूह बनाना है। तो आइए बना लेते हैं 2 क्रॉस 2 क्रम का आव्यूह। कैसे बनेगा, 2 क्रॉस 2 का 2 पंक्तियां होनी चाहिए। ठीक है, इसको मैं 2 पंक्तियां होनी चाहिए, 2 पंक्तियां हमने ले ली और 2 स्तंभ ले लिया, तो जिनका क्रॉसिंग आएगा यही एलिमेंट होंगे हमारे। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पर कैसे लिखेंगे, पहली पंक्ति का ये पहला एलिमेंट है, तो 1 1 हो गया, पहली पंक्ति पहला एलिमेंट। ये पहली ही पंक्ति चल रही, पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट हो गया। इधर आते हैं, दूसरी पंक्ति शुरू हो गई है, तो दूसरी पंक्ति 2 लिखिए और पहला एलिमेंट है, दूसरी पंक्ति का ये दूसरा कॉलम है, ये भी कह सकते हैं हम लोग। तो आइए इसमें सारी वैल्यू रख देते हैं और सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे कौन सा क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने वाले हैं, फर्स्ट वाला। तो इसमें रूल जो हमको एलिमेंट निकालने का दिया है वो क्या दिया है भाई, आई और जे दोनों का जोड़ के स्क्वायर करके आधा कर देना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ लिख दूंगा सारी चीज़ें यहाँ पर। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए इसका आंसर यहाँ पर लाएंगे हम लोग।
इसको हमने मान लिया है कि हमारे पास एक आव्यूह है। तो ए सबसे पहले क्या करें, 1 1, तो यहाँ आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 1 रखना है आपको। ए 1 1 निकालो, तो यहाँ कैसे निकलेगा, आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 1, स्क्वायर करके आधा कर देना है। तो 1 1 2 का ओवर करोगे 4 बटे 2 करोगे तो 2 हो जाएगा। तो ए 1 1 कितना आया, 2 आया। इसके बाद हम लोग करेंगे ए, देखो इसको निकालेंगे, ये वाला एलिमेंट हो चुका है, ये ए 1 2 निकालेंगे, ए 1 2, तो आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 2 रखना है आपकी बात, ठीक है, क्योंकि पहला वाला आई दूसरा वाला जे है। तो रखो वैल्यू भाई, इसमें क्या हो जाएगा, 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना बन जाएगा, 2 1 3, 3 का स्क्वायर करोगे कितना बन जाएगा भाई, 9, और ये हमारा बाई 2 है ही है, तो 9/2 ये हमारा हो जाएगा ये वाला एलिमेंट, जो पहली पंक्ति का दूसरा अवयव होगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं ए, अब ये तो हो गया दूसरा, अब दूसरी पंक्ति शुरू हो गई, पहला कॉलम शुरू हो गया, इसमें भी वैल्यू निकालिए फटाफट। तो दूसरी में 2 रखेंगे और 1 रखेंगे, आई की जगह पर 2, जे की जगह पर 1, और इसका स्क्वायर करके अपॉन 2 कर लेना है, तो 2 1 3, ये भी 9/2 आ जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद में 2 निकालेंगे हम लोग, तो इसमें आई जे दोनों की जगह पर हमको 2 रखना है, का स्क्वायर करके आधा कर देना है, ठीक है। 2 2 4, 4 का ओवर करोगे 16 हो जाएगा, 16/2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरह से इस आव्यूह का निर्माण कर लेंगे। बाकी में भी आप आई अपॉन जे है, आई जे इसमें भी लग सकते हो, आई और जे की वैल्यू रखते जाएंगे और 2x2 आव्यूह का निर्माण हम लोग कर लेंगे इजीली। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, तीनों सवाल काफ़ी अच्छे हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहा गया है। हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, निकालनी है, जबकि ये दोनों आव्यूह क्या है, बराबर है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ फर्स्ट का आंसर। क्या गिवन है, गिवन है कि 4 3 और x और 5, ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए दो मैट्रिक्स कब बराबर होते हैं, जब इनके क्रम बराबर हो। तो भाई इसके देखिए, एक पंक्ति दो पंक्ति, दो पंक्ति इसमें भी है और दो पंक्तियां इसमें, एक पंक्ति दो, और दो स्तंभ इसमें, दो स्तंभ इसमें, तो आव्यूह का क्रम यहाँ पे बराबर है, ठीक है ना। अब आव्यूह का क्रम हो गया बराबर। और दूसरी शर्त क्या होती है, देखिए शर्त दो होती है, दो आव्यूह कब बराबर होते हैं। मैं यहां लिख दूं थोड़ा सा, दो आव्यूह कब बराबर होते हैं, जब इनके क्रम बराबर हो, क्रम बराबर हो, क्रम बराबर हो, ऑर्डर सेम होने चाहिए। और दूसरा केस क्या है, सहवर्ती जो अवयव होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल, यानी ये कह लीजिए उस आव्यूह का पहला एलिमेंट, पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट, और जो कोई दूसरा आव्यूह है ना उसका भी पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट, यानी कि इसका aij एलिमेंट और इसका भी aij एलिमेंट, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। बात समझ में आ रही है। जैसे इसको मैं मानता हूं पहला आव्यूह है, इसको डैश करके बताता हूं ये दूसरा आव्यूह है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर इसका हम 2 3 निकालें, यानी दूसरा और तीसरा, दूसरी पंक्ति का तीसरा एलिमेंट, तो इसमें भी दूसरी पंक्ति का जो तीसरा एलिमेंट है, दोनों के दोनों सेम टू सेम होने चाहिए। ये नियम है इस दो आव्यूहों के बराबरी का। तो अगर इसको ध्यान में रख के काम करेंगे तो यहाँ बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए जरा, ये हमारा 1 1 है, a11 इस आव्यूह में आ जाइए, और इस आव्यूह में भी a11 मान के चलिए। तो इसमें भी a11 को बराबर कर लीजिए, तो 4 किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। तो एक आंसर तो यही आ गया कि 4 बराबर है किसके, y के। एक आंसर तो y का मान निकल आया। इधर देखिए x की जगह पर क्या है, यहाँ पर a, ये कौन है a, और ये कौन सा एलिमेंट है बताओ भाई, दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट है, और इधर भी दूसरी पंक्ति का पहला, बराबर कर लीजिए। तो दोनों आव्यूह में दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट क्या है, x, और इसमें क्या है दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट 1। तो दोनों को बराबर कर लोगे तो ये भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, और y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से जरा देखिए 4 आ गई, ठीक है। तो इसमें x और y है ही है, z तो है नहीं यहाँ पर कहीं, तो यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका आंसर यही हो जाएगा। बस करेंगे कुछ नहीं, बस यहाँ पे कंपेयर करा लेंगे, पहला पहले के साथ करा लेंगे, और देखिए तीसरा यहाँ पर जो दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट है, तो इसको दूसरी पंक्ति के पहले एलिमेंट के बराबर दिखा देंगे, तो बस आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। दो आव्यूह कब बराबर होते हैं, दो आव्यूह तभी बराबर होंगे जब इसके एलिमेंट बराबर हो, साथ साथ में क्रम भी बराबर हो। इसका इतना दिमाग में रखना है। इसके आगे चलते हैं हम लोग अगले वीडियो की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए काफी अच्छा सवाल ये भी है। क्या कहा गया है, दो आव्यूह कौन कौन से दिए हैं, x प्लस वाई और दो, ये दोनों आव्यूह बराबर। मैं इधर लिख लेता हूं तो ज्यादा साफ सुथरा दिखाई पड़ेगा, इसको यहां लिख लेते हैं भाई। क्या दिया है, एक मैट्रिक्स ये दिया है कि x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई, और यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर 5 प्लस जेड है, 5 प्लस जेड है, और यहाँ पर क्या है, एक्स वाई है, ठीक है। ये किसके बराबर है, यहाँ ध्यान दो, ये 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, इसके बराबर है। तो पूछे बताओ एक्स वाई जेड के मान बताओ। तो इसमें भी मुझे लग रहा है एक्स वाई जेड तीनों है। चलिए ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, इसका पहला एलिमेंट देखिए, दो पंक्तियां इसमें भी हैं और दो स्तंभ हैं, दो पंक्तियां दो स्तंभ, ये अलग नहीं समझिए एक्स वाई और 2 ऐसे समझिए। एक्स प्लस वाई एक सिंगल एलिमेंट माना जाएगा, 5 प्लस जेड एक सिंगल एलिमेंट माना जाएगा, ठीक है। एक्स वाई एक सिंगल एलिमेंट माना जाएगा, यहाँ पर याद रखिएगा। तो पहला पहले के बराबर कर देते हैं, यहाँ से देखिए, तो एक्स प्लस वाई पहली पंक्ति का पहला अवयव इस आव्यूह में ले लीजिए, इसको बराबर कर लीजिए पहली पंक्ति के पहले अवयव से, तो 6 के बराबर हो गया। तो हमको एक इक्वेशन यहाँ से मिल चुकी है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, 5 प्लस जेड के पास दिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है, तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, इधर आइए, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव के बराबर कर दीजिए इसको 5 के। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 माइनस 5 करोगे इधर लाके तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो एक बात तो यहाँ से मिल गई, जेड का मान 0 आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी पंक्ति का दूसरा यानी आखिरी एलिमेंट कंपेयर कर लीजिए, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। तो एक्स वाई यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रही, ये हमारे पास 3 इक्वेशन हमारे जनरेट हो गई हैं। अब जरा देखिए इसको, अगर खूब गौर से देखो तो अगर मैं इसका डायरेक्ट मान निकालूं तो निकाल पाओगे आप भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं यहाँ से कैसे करेंगे इसको। इस समीकरण फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को उठाइए, यहाँ समीकरण 1 से x का मान निकाल लीजिए या y का मान निकाल लीजिए। तो y का मान क्या हो जाएगा, 6 माइनस x हो जाएगा। वैसे इसको देखिए 4 दूनी 8, अगर x को यहाँ पे 4 और इसको 2 कर लें, या इसको 2 इसको 4 कर लें, x का मान 4 y का मान 2, तब भी 8 आ जाएगा। और यहाँ 4 प्लस 2 6 रखने पर काम बन जा रहा है, या 2 प्लस 4 रखने पर काम बन जा रहा है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट निकाल सकता था कि x का मान क्या आएगा, 2 आएगा, y का मान कितना आएगा, 4 आएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि x का मान 4 आए, y का मान 2 आए, ये दोनों। तो ये सारे के सारे आंसर आ जाते हैं हमारे, और z की वैल्यू क्या है यहाँ से 0। तो आंसर तो आपका यहीं से आ गया है, लेकिन मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 हमारा जो दिख रहा है, फ्रॉम थर्ड, तीसरा समीकरण हम लोग यूज कर रहे हैं। क्या गिवन है, एक्स वाई की वैल्यू 8 है, और यहां से करेंगे क्या, क्वाड्रेटिक बना लेंगे, y की वैल्यू यहां से 6 माइनस एक्स रख देंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उधर कितना है, 8 है। सब इधर ले आइए, इधर 0 कर लीजिए, इधर 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, ये इधर सब ला के प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो 4 2 6 होता है, इसका फैक्टर करोगे तो माइनस का 4x आएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का 8 इक्वल टू 0। यहाँ से कैलकुलेट कराओगे तो x माइनस 1 बार 4 देगा, 2 कॉमन ले लो, x माइनस 4 हो गया यहाँ से इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 और x माइनस 2 इसके 2 फैक्टर आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, और y दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो एक बार अगर x की जगह पर 4 रखोगे, x की प्लेस पर अगर हम लोग 4 रखेंगे तो y का मान 6 में से 4 कट के 2 दे देगा, और जब x की वैल्यू कभी हम लोग 2 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर मैंने करके दिखा दिया है। तो x y z के क्या क्या मान आए, इसमें x y z के क्या क्या मान आए, 2 पॉसिबिलिटी आई। x के 2 मान आएंगे, या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा। y के कौन कौन से मान आएंगे, या तो 4 आएगा या तो 2 आएगा। z के कौन से मान आएंगे, 0 आया है। तो इतने मान आए हैं, x के 2 मान आएंगे, y के भी 2 मान आएंगे, z का 1 मान 0 आएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा सवाल है, इसके आगे देखते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल ये भी है कि इसको गौर से देखोगे अगर आप इस आव्यूह को, इसमें देखिए, इसमें खास बात क्या है वो देखिए, x प्लस लगा है, देखिए y फिर से प्लस लगा है, z, तो ये सिंगल एलिमेंट ही है यहाँ पर। और दूसरी पंक्ति में उतरते हैं, नीचे को उतर रहे हैं तो दूसरी पंक्ति शुरू हो गई है, x
प्लस जेड, ये भी दूसरी पंक्ति में ये भी एक ही एलिमेंट माना जाएगा, वाई प्लस जेड जुड़ा हुआ है ना, ये भी एक ही एलिमेंट है। तो कुल मिला के हमको दिखाई पड़ी 3 पंक्तियां और एक ही स्तंभ, यानी एक ही एलिमेंट है, हर पंक्ति में एक ही एलिमेंट है, यानी हर पंक्ति का मतलब तीनों पंक्तियों में एक ही एलिमेंट है। तो 3 गुणे 1 करोगे क्रम इसका, तो 3 एकम 3, 3 ही एलिमेंट हमको दिख रहे हैं। तो ये इधर अगर हम आते हैं तो इसको गौर से देखिए, इधर कौन है, 9 है, 5 है, 7 है, इसको भी गौर से देखिए, ये भी उतर रहे हैं तो 3 पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, और हर पंक्ति में एक ही एलिमेंट है। इसका मतलब ये बता रहा है कि कॉलम एक ही है इसका, क्योंकि एक ही कॉलम हमको नजर आ रहा है, नजर भी आ रहा है, साथ में लिखने का तरीका भी यही है 3x1। तो इसका मतलब ये दोनों आव्यूह बराबर हैं। अगर आव्यूह बराबर है, क्रम बराबर है, तो इसमें क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग इक्वल कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहाँ दिख रहे हैं हमको, जरा देखिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट पहला पहले के बराबर कर लीजिए, तो x प्लस वाई और प्लस जेड हमारा हो जाएगा 9, ठीक है, पहला, और x और ये हमारा z, ये किसके बराबर है, 5 के बराबर हो जाएगा। तीसरा वाला तीसरे के बराबर हो जाएगा, ठीक है, y प्लस जेड कर लेंगे तो 7। ये हमारे पास 3 इक्वेशन आ गए, ये मेरे पास 3 इक्वेशन आ गए। अब इसको x y z के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए गौर से। अगर तो अगर मैं पहले में से क्या करूं, दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या होगा क्या, यहाँ देखिए x है, y है, और ये हो गया z, 9 हो गया, और नीचे कौन है, x है, z है, और यहाँ हो गया 5। इसको देखिए माइनस माइनस करेंगे तो x वाला x से कैंसिल, z वाला z से कैंसिल, और y वाला क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 9 में से 5 गया 4। तो एक आंसर y की वैल्यू निकाल ली हमने। अब सिंपल अगर देखा जाए तो पहले में से ही अगर मैं घटा दूं तीसरा वाला, ये प्रोसेसिंग कर दूं अगर, तो पहले में से जब तीसरा घटाएंगे तो y z खत्म हो जाएगा, y z खत्म, केवल x बचेगा लेफ्ट में, और राइट में क्या होगा, 9 में से 7 कम हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x मिल गया, y मिल गया। अब z चाहिए, तो किसी में भी, चाहे सेकंड में चाहे किसी में, सेकंड से निकाल लेते हैं भाई, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन को हम लिखें यहाँ पर, तो x और z का जो सम है वो कितना है, 5 है, और x का चेहरा हमको पता चल चुका है 2 है, तो मेरा z अब यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, z हो जाएगा 5 माइनस 2। तो यहाँ से सब सॉल्व कर लेंगे इसको, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो कुल मिला के क्या क्या आया, x की वैल्यू 2y, y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 4i, और हमारा जो z है ये कितना आया है, 3 आया है। 4 3 7 2 9, तभी तो x प्लस वाई प्लस जेड 9 है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रही। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर लगाइएगा। अब एक और सवाल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या कहा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द इक्वेशन। ये दोनों आपको पता है, देखिए यहाँ पर भी एक पंक्ति दो पंक्तियाँ यहाँ पर हैं, और कितने कॉलम है भाई, एक ही एलिमेंट माना जाएगा इसको, नहीं तो 1 2 3 4 गिन लो, क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन लगा है। यहाँ पर ये में से घटा के करेंगे तो एक ही एलिमेंट है, घटा के जो वैल्यू आएगी एक ही एलिमेंट। तो एक पंक्ति ये हो गई, सॉरी एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये, तो 2 क्रॉस 2 है, इसमें भी 2 क्रॉस 2 है। तो करें क्या, आव्यूह जब बराबर है तो एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग इक्वल कर लेते हैं। पहला वाला पहले के बराबर कर देते हैं, तो पहला कौन है, a माइनस बी है, और ये -1 के बराबर हो जाएगा, समीकरण 1 हो गया। दूसरा वाला क्या है हमारे पास, 2a प्लस c है, और ये 5 के बराबर हो गया, देखिए गौर से। और तीसरा क्या है, 2a माइनस बी, और इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से थोड़ा सरल कर लीजिए, b हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाल लीजिए, b हमारा हो जाएगा 2a के बराबर, काम आएगा बाद में, इसको होल्ड कर लीजिए। और यहाँ पर ध्यान दो, अगर मैं आगे बढ़ूँ, चलिए कोई बात नहीं, तो b की जगह पर 2a आ चुका है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर b की जगह पर 2a लिख सकता हूँ। तो लिख लेता हूँ, थोड़ा सा सॉल्व ही कर लूँ थोड़ा थोड़ा। फ्रॉम फर्स्ट, हमारा फर्स्ट है, एंड ये वाला सेकेंड उठाओ अगर, तो a माइनस जो b दिया है ये -1 के बराबर दिया, ठीक है। तो a ही रहेगा हमारा, और माइनस लगा के b की वैल्यू क्या है, 2a है, और ये कितना है, -1 के बराबर है। तो a में से 2a घटाओगे तो -a आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर ये -1 हो गया। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, +1 आ जाएगी, ठीक। a की वैल्यू निकल आई, और जैसे ही a की वैल्यू निकाल लोगे तो फ्रॉम जो हमारा सेकंड है, सेकंड ये है, b की वैल्यू किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ a के। तो b की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ a कितना मिला है, 1। तो b का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो a मिल गया, b मिल गया।
अभी सी डी भी चाहिए हमको। तो आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा कुछ और इक्वेशन को इक्वल करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला हमारा 2a और ये हमारा c, ये वाला एलिमेंट किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। इसको 5 कर लीजिए भाई, और 2 लिखिए, और a का मान हम पीछे निकाल चुके हैं, 1 है, 1 रख दीजिए, और c की वैल्यू हम यहाँ से बड़े इजीली निकाल सकते हैं। तो ये 2 हो जाएगा, ये c हो जाएगा। 2 में कितना जोड़ देंगे, 5 आए, तो जाहिर सी बात है 3 जोड़ेंगे, तो 2 माइनस करोगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो c मिल गया, a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। अब चाहिए हमको d। तो देखिए हमारे पास जो चौथा वाला एलिमेंट है, लास्ट वाला, यानी 2 2 वाला, दूसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट है हमारे पास उस आव्यूह में। और इधर क्या है, दूसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट 13 है। वैल्यू पुट करिए, 3 हो गया, और c की वैल्यू यहाँ पर देखिए 3 है, और प्लस कर लीजिए d, यहाँ 13 हो गया। तो यहाँ से 9 मिल गया, और ये d मिल गया, ये 13 हो गया। तो 9 में कितना जोड़ देंगे, 13 हो जाएगा, 4 जोड़ दे, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 आ जाएगी। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर लिखने का तरीका है वो a की वैल्यू 1 आई है, b की वैल्यू 2 आई है, c की वैल्यू 3 आई है, और d की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर भाई, और ये बहुत दमदार सवाल होने वाला है आपके लिए। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा माना जा सकता है, और ये कंपटीशन लायक सवाल है, हालांकि है तो सीबीएसई बोर्ड का ही। 3x3 कोट के प्रत्येक अवयव का मान, भाई क्या कहा गया है, 3x3, यानी कि 1 2 3, 3x3 का मतलब क्या हुआ, 3 पंक्तियां बनाओ भाई, 3 पंक्तियां, और हर पंक्ति में 3 एलिमेंट। तो ये 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इसमें तो कहा गया, जीरो नहीं समझिएगा, इसमें कोई एलिमेंट लिखे हुए जैसे 2 हो, -1 हो, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट हो यहाँ पर, का मान 0। हाँ इन्होंने एक बात बोली है यहाँ पर, मतलब 3x3 का अवयव बनाना है। मैं इसको हटा दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3x3 का अवयव बनाना है, और कह रहा है कि जब बनाओ 3x3 का अवयव तो कुल कितने अवयव बना पाओगे जब 0 और 1 के अलावा कुछ और न, 0 और 1 एंट्री की जाए। जैसे 0 1 0 0 1 0 0 1 0, एक तो ये बन जाएगा। ऐसे ही करोगे तो 0 1 किए, 0 किए, 0 0 1 1 0 1 0 0 1। कहने का नहीं, गलत बन गया, यहाँ पर 3 बनाना है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के कितने अवयव तुम बना सकते हो सिर्फ 0 और 1 को एंट्री करा के, 0 और 1 की एंट्री करा के कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बना सकते हो। तो भाई इसका फार्मूला होता है, उसको याद कर लो। मतलब इसमें क्या है, हर एक एलिमेंट की अगर बात करोगे, क्योंकि 3x3 का है अवयव, कितने क्रम का है, 3x3 क्रम का अवयव है ये। और यहाँ पर क्या हो रहा है, कितनी एंट्री हम ले रहे हैं भाई, यहाँ पर 2 ही एंट्री ले रहे हैं। तो 2 एंट्री ले रहे हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 एंट्री लोगे अगर तो क्या हो जाएगा, देखिए समझने का प्रयास करो मैं जो बोलने जा रहा हूँ। जो भी होगा, जो भी एलिमेंट रखोगे यहाँ पर, जैसे कितनी जगह है, 1 2 3 पंक्तियां, 3 स्तंभ, तो कितनी जगह है, 2 3 4 5 6 और 7 और 8 और 9 जगह है। ये 9 जगहों पर 0 1 की एंट्री करनी है। तो हर एक जगह, यानी जैसे पहला वाला A1 को कितने तरीके से भर सकते हो, 0 या 1 से भर सकते हो, 2 तरीके हो गए। दूसरी जगह जो 1 2 वाली है, इसको भी 0 और 1 यानी 2 तरीके से भर सकते हो। इसको भी अगर हम भरना चाहें तो ये भी कितने तरीके से दो। और मैथमेटिकल जो रूल है हमारा उसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, उसमें ये बताता है कि टोटल कितने तरीके हो जाएंगे। इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या कर लीजिए, इसको गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे जितने एलिमेंट हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कितनी बार होगा, ये कितनी बार होगा, 9 बार। कई बार भाई, 9 बार। और अगर 2 1 बार होता 2 लिखा जाता है, 2 2 बार हो जाता है तो 2 का वर्ग, और 3 बार 2 की घात 3, तो इसलिए 2 की पावर क्या हो जाएगा, 9। इतने अवयव बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। कितने अवयव बनाए जा सकते हैं, अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी, अवयवों की कुल संख्या कब, 0 व 1 की एंट्री पर, एंट्री करा के, 0 1 की एंट्री कराकर अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी, 2 की घात 9। और जब इसको सॉल्व करने चलोगे भाई तो देखो 4 तक अगर चलोगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। और अगले 4 तक चलेंगे तो ये फिर 16 हो जाएगा। 16 16 में कितना होता है,
256 और 256, एक और 2 बच गया है भाई ये, तो कितना हो जाएगा ये 512। तो इसका आंसर कितना आएगा 512। ठीक है। एक सवाल ये भी देखिए यहाँ पर एक्स वाई के मान ज्ञात के जिसके लिए दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, ये भी अच्छा सवाल है। तो उम्मीद है ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसको कर लोगे। इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो चाहो तो, बाकी जो तरीका हमने बताया उससे कर ही लोगे। देखो यहाँ पर पहला पहले के बराबर कर लीजिए, तो 3x + 7, क्योंकि आप जो बराबर है तो मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम है। और यहाँ पर 0 को कैलकुलेट करोगे तो भाई यहाँ से जब x की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का ये हो जाएगा 7, x की वैल्यू आ जाएगी -7/3। कहाँ दिख रही -7/3? कहाँ दिख रहा है भाई -7/3? कहीं मिस्टेक हुआ इसमें, नॉट पॉसिबल टू फाइंड लिखा है यहाँ पर, क्या ऐसा है? अच्छा चलते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसको इसके बराबर करिए तो फिर और बात बनेगी। 2 - 3x की वैल्यू 4 कर लीजिए, तो 4 इधर नहीं, -3x = 4 यहाँ पर है, और -2 करेंगे तो -3x = 4 में 2 घटाओ 2 मिल रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ जा रही है यहाँ से 2/3 माइनस का, तो माइनस का 2/3 तो मुझे x की जगह पर c वाले में दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर x का मान 7/3 भी आ रहा है, x का मान 7/3 भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिस्टेक है। क्वेश्चन मिस्टेक ये हो सकती है कि यहाँ 2 हो सकता है, हो यहाँ अगर 2 होगा तो काम बन जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 बना के काम करते हैं, तो ये -2/3 हो जाएगा, जो कि यहाँ मैच करा रहा है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। चलते हैं y + 1 को देखते हैं भाई। यहाँ से y + 1 किसके बराबर है? 8 के बराबर है। इसको देखिए, इसको उसको बराबर कर लीजिए भाई, y + 1 को 8 के बराबर कर लीजिए, तो y का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 7 आ जाएगा। y का मान 7 आ रहा है, तो हमें तो लग रहा है ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन मैं एक चीज़ और देख लूँ, वो वाला कि यहाँ पर जो पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट है, यानी पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट उस आव्यूह में और पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट इस आव्यूह में बराबर कर लीजिए। तो 5 इधर है और पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट y - 2 यहाँ है, तो यहाँ से भी y का मान क्या आएगा? देखिए यहाँ से भी आ गया 5 और +2 7 आ गया। ठीक है, तो मिस्टेक कहाँ पर हुई है? यहीं पर मिस्टेक हुई है, यहाँ पर 3x + 2 होगा। बाकी जो आंसर आएगा कौन सा होगा? यहाँ पर सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में जरूर आए होंगे। अगर समझ में आते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।